गुवाहाटी के ग्राउंड में बैठे तमाम दर्शक दीघा में लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी बारिश थमे और उसके बाद मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच जो है वो शुरू हो और उसके बाद बारिश थमती है। मैच 11-11 ओवर का जो है वो रखा जाता है क्योंकि बारिश की वजह से मैच जो है वो काफी डिले हो गया था और उसके बाद जो है तूफान ग्राउंड पे राजस्थान रॉयल्स की टीम और उनके बल्लेबाज लेके आते हैं, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबके जहन में एक सवाल भी था कि क्या होगा जब दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज एक 15 साल के बच्चे से टकराएगा और उसका सामना एक 15 साल का बच्चा करेगा। लेकिन उसके बाद जो परिणाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। बिहार के इस लाल के बारे में एकदम से हर तरफ चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब, एक थे साहबजादा फरहान जो कि पाकिस्तान के एक ओपनर बल्लेबाज हैं, उन्होंने बुमराह को बस एक छक्का लगा दिया, इसके ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बना दी। और इधर है सूर्यवंशी जिन्होंने पहली बार करियर में अपने जसप्रीत बुमराह यानी दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज का सामना किया और उसके बाद जो परिणाम सामने आया साहब, सब लोग देखते ही रह गए, सब लोग का दिल धड़कता ही रह गया और सब लोगों के जहन में एक ही बात बार बार रिपीट मोड पे चल रहा था कि वाह सूर्यवंशी, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कहानी क्या है जब आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे तो साहब आप समझ पाएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने जो कल किया है वो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वैभव सूर्यवंशी ने जो काम करके दिखाया है वो सब गेंदबाजों को सोचने के ऊपर विवश कर दिया है कि भाई साहब आगे क्या होगा, आगे आने वाले वक्त में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदबाजों के वो तहस नहस करके रख देंगे और किस तरीके से कहर बन के टूटेंगे, उनके ऊपर बरपेंगे। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर का एक 15 साल का लड़का ग्राउंड में जो है वो खड़ा हुआ था। सामने जो है वो यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग लेते हैं और उनका सामना होता है दीपक चहर से। दीपक चहर के ऊपर एकदम तूफान बन के बरपते हैं यशस्वी जायसवाल और एक ओवर में 22 रन वो बना देते हैं। ये रन स्ट्राइक पे खराब वो 15 साल का लड़का, वो वैभव सूर्यवंशी सब कुछ देख रहा होता है। आज उनके पार्टनर यशस्वी जायसवाल के द्वारा बड़ा तेज शुरुआत किया गया होता है। अब चूंकि मैच 11 ओवर का है और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना है तो भाई साहब ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी। यशस्वी जायसवाल जो है वो 22 रन बना के चले जाते हैं दूसरे एंड पे। लेकिन सवाल ये था कि बुमराह का सामना कौन करेगा और उसके बाद 15 साल का ये लड़का एकदम सीना ताने खड़ा हो जाता है बुमराह की गेंद के सामने। लोगों के जहन में भी सवाल था कि भाई साहब दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज, टी20 लीग में इससे बेहतर दुनिया में कोई गेंदबाज नहीं है, उनके सामने जब 15 साल का एक बच्चा, एक बिहारी, एक समस्तीपुर वाला लड़का खड़ा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा। और परिणाम जो होता है वो सब लोग एकदम से देख के दंग रह जाते हैं। पहले बुमराह जो है, इससे पहले बुमराह को कभी भी ये जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो नहीं खेले हैं और उसके बाद जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद करियर में खेलते हैं जो है वो सूर्यवंशी और पहली ही गेंद सीधे स्टैंड में लैंड करवाते हैं और उसके बाद जो स्टैंड में उत्साह था वो 4 गुना बढ़ गया होता है। लोगों को पता लग गया होता है कि साहब जो वैभव सूर्यवंशी हैं भले चेहरे से मासूम दिखते हो लेकिन बड़ी बेरहमी से पिटाई करते हैं और इस बार इनके हत्थे दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज चढ़ गया है। और पहले छक्का को लगा के उसके बाद सिंगल लेते हैं। सिंगल के बाद जो है वो यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से स्ट्राइक पे आते हैं, स्ट्राइक फिर से बदलते हैं एक और सिंगल के साथ यशस्वी जायसवाल और फिर से बुमराह के सामने खड़े होते हैं वैभव सूर्यवंशी और आने के साथ ही फिर से बुमराह की गेंद को सीधे स्टैंड में लैंड करवा देते हैं। और ये बुमराह अपने दूसरे ओवर में 2 छक्के खा चुके होते हैं। मतलब वैसे तो बुमराह का पहला ही ओवर होता है, मुंबई इंडियंस के दूसरे ओवर में 2 छक्के खा चुके होते हैं और मारने वाला खिलाड़ी का नाम होता है वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद से चर्चा होने लगती है कि भाई साहब आज किसी को बख्शने के मूड में सूर्यवंशी दिखाई नहीं देते। फिर ट्रेट बोल्ट को छक्का पड़ता है, फिर
उसके बाद जो है वो ठाकुर साहब आते हैं और उनको भी जो है वो 2 छक्का पड़ जाता है, 1 चौका पड़ जाता है और उसके बाद एकदम से पूरा मुंबई इंडियंस का खेमा तितर-बितर हो जाता है। गेंदबाजों से सजी वो टीम एकदम से धराशायी हो जाती है। सबको पता लग जाता है कि सूर्यवंशी ग्राउंड पे आ चुका है और उसकी दहाड़ के सामने आज कोई नहीं टिकने वाला। फिर उसके बाद ठाकुर साहब की जो है वो एक गेंद, शार्दुल ठाकुर की वो जो आखिरी गेंद होती है उसके ऊपर, कवर के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं सूर्यवंशी और 13 गेंद में 5 छक्के 1 चौके की मदद से 39 रन 11 ओवर वाले मैच में बटोर लेते हैं, जो कि एक साधारण, आप समझ जाइए कि ये स्ट्राइक रेट नहीं है। सोचिए कि 278 साढ़े 78 का जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ खेले और क्या खेले मैदान में। उसके बाद तो यशस्वी जायसवाल को भी पता चल गया कि भाई साहब ये जो मैदान है इस पे रन बनेगा। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत अच्छे से पारी को संभाला और 11 ओवर में 150 रन बना पाती है जो है वो राजस्थान रॉयल्स की टीम और यहां पता चल जाता है कि भाई साहब कमाल कर दिया है। और यशस्वी जायसवाल के साथ जब सामने उतरे थे, अगर बात किया जाए सूर्यवंशी की, तो उनके सामने दूसरा कोई बल्लेबाज दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए बुमराह के सामने, वो कमाल की बात है। बुमराह को छक्का लगाना ये अपने आप में एक मिसाल है। अगर आपको यकीन ना हो तो साहिबजादा फरहान पाकिस्तान का एक ओपनर बल्लेबाज है जिसने बुमराह को छक्का लगा के एक डॉक्यूमेंट्री तक बना दी, एक मूवी तक बना दिया और कहा कि भाई साहब हमने बुमराह को छक्का लगाया है। तो ये साधारण कोई घटना नहीं है जो कल घटी है, लेकिन साहब इतिहास बना दिया है बिहार के इस लड़के ने और बता दिया है कि उम्र चाहे कुछ भी हो, आपके पास अनुभव चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब सामने सूर्यवंशी है तो आपको डरना होगा, भले ही आपका नाम जसप्रीत बुमराह क्यों ना हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, वैभव सूर्यवंशी के कल वाली ये क्लास और बल्लेबाजी को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।